हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुरुजी 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जिस टॉपिक को कर रहे थे उसका नाम क्या था? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ को कर रहे थे। इसकी हमने लास्ट 4 क्लासें तो कर ली थी। 4 क्लासों में हमने इनके बेसिक बातें की थी। इनके बारे में क्वेश्चन भी किए थे। आप जाकर पहले उन क्लासों को देखिए। जिन स्टूडेंट ने उन क्लासों को नहीं देखा है, पहले जाकर उन क्लासों को देखें, फिर ये क्लास देखें। आज चल रही है 5th क्लास चल रही है। पहले उन क्लासों को देख लें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, उनको जाकर देख सकते हैं। अब हम एलसीएम एंड एचसीएफ के एग्ज़ाम्पल की तरफ चल रहे हैं। इनके एग्ज़ाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट हम बेसिक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे 84, 90, 120 का एलसीएम व एचसीएफ होगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 84, 90, 120 का एलसीएम व एचसीएफ होगा, ये ज्ञात करेंगे। ये कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो हमने लास्ट क्लासों के अंदर इनके तरीकों के बारे में बात की थी, कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं? पहले 84 के फैक्टर निकालते हैं। 84 के फैक्टर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। जैसे एलसीएम के बारे में हम देखते हैं। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। 84, 90, 120। सबसे पहले आप एचसीएफ भी आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से आप एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा? पहले ये देखिए, इससे मैं जहाँ तक ये भाग जा रहा है, भाग तीनों में भाग एक साथ जाना चाहिए। भाग लगाते रहिए। जैसे 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग दिया 42, 45, 60। फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा 21, क्या आएगा 1520, 20। अब किससे भाग जाएगा? अब किसी से भाग नहीं जाएगा। जो जहाँ पर भाग जाना बंद हो जाता है तो उनसे ऊपर जो संख्या होती है उनका ही गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ होता है। 2 × 3, 23 कितना होगा? 6। 6 क्या है? एचसीएफ है। ठीक है। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। फिर कितने से जाएगा? फिर 2 से करते हैं 21, 15, ये क्या होगा? 10। फिर 2 से करते हैं 21, 15, 5। फिर 3 से करते हैं 7, 3, 7, 5, 3 और 5, सॉरी 7, 5 एंड 5। फिर किससे करते हैं? 5 से करते हैं 7, 1, 1। फिर करेंगे 7 से। पूरा चला गया। अब इनको क्या करेंगे? आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3 कितनी आ गई? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। ये 2 एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 एक ये हो गया, एक ये होगा। 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7। ये फैक्टर प्राप्त हो गया आपको। इन फैक्टर प्राप्त होने के बाद इसका क्या करेंगे? हम मल्टीपल कर देंगे। इसका मल्टीपल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी कितनी होगी? 2520। आप इनको मल्टीपल कर सकते हैं। ये 2520 ही क्या होगा? एलसीएम होगा। आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। फैक्टर अलग अलग ज्ञात करके भी निकाल सकते हैं। ये इजी ट्रिक है, मगर इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इस ट्रिक को नहीं करना चाहिए। पेपर जहाँ पर टाइम कम हो वहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल आपको क्या करना है? आपको खुद करना है, जो आपको घर के लिए दे रहा हूँ मैं। आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे लिखिए 60, 32, 48 एंड 64 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। आप एलसीएम एचसीएफ बताना है आपको।
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, क्या आंसर आएगा इसका, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस सवाल के बारे में। अब हम सेकंड पोर्शन लेते हैं, अलग तरीके की क्वेश्चन, जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ को डेसिमल में कैसे, डेसिमल में आए तो उसको कैसे ज्ञात करें। एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव में। दशमलव में कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, निकालना आपको बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, जैसे इसी सवाल को ले लेते हैं, जैसे इसी सवाल के अंदर जैसे दे दे वो 0.84, 0.90, 0.120 का एलसीएम एंड एचसीएफ होगा। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको कुछ नहीं ज्ञात करना, एलसीएम हमने ज्ञात किया ही था। क्या ज्ञात किया था, एलसीएम ज्ञात किया ही था। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ था, 2520, तो 2520 प्राप्त हुआ था। मैक्सिमम कितनी संख्या के बाद 0 है, 3 के बाद 0 है, तो 3 के बाद 0 लगा दीजिए, ठीक है। जो संख्या प्राप्त होगी वही एलसीएम होगा, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ में ही ऐसे ही है, आप जैसे 6 प्राप्त हुआ था तो 3 के बाद 00 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये क्या प्राप्त हुआ, एचसीएफ। ऐसे कर सकते हैं आप इन सवालों को। एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान है, डेसिमल निकालना विद्यार्थी पेपर के अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कर नहीं पाते हैं सवाल, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कंफ्यूज में आकर या तो सवाल को गलत कर देते हैं गलत तरीके से, या तो फिर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नंबर कम हो जाते हैं, कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं ऐसे इजी सवालों को छोड़कर, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जैसे इसका ही ऐसा ही सवाल कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल, थर्ड नंबर एग्जाम्पल करते हैं। जैसे लिखिए 0.02, 0.4, 0.008 का एलसीएम एंड एचसीएफ होगा। इसको करते हैं हम, कैसे करेंगे अब इसको, ऐसे करते हैं जैसे इसके 3 के बाद 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 0 लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट को हटाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 तो है, फिर 1 0 और लगा देंगे 20 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसी टेबल के अनुसार इसे करेंगे। लिखिए 2408, अब इसे ज्ञात करेंगे। जैसे पहले हम इसमें ही एचसीएफ को ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ को कैसे ज्ञात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। जहाँ तक इसमें भाग जा रहा है, एक बार तीनों में भाग जाने चाहिए एक साथ, तो वहाँ पर आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे 2 से निकालेंगे 10, फिर 204, फिर निकालेंगे 2 से 502। अब 5 में नहीं जाएगा, 5 में 5 जाएगा तो 2 में नहीं जाएगा ऐसे, तो एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, एचसीएफ प्राप्त हुआ 2 × 2 क्या प्राप्त हुआ, 4 एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब इसको आगे करते हैं, फिर 2 की तरफ चलते हैं, 5, 51, फिर आगे चलते हैं 5, 1, 10, फिर 10। इनको क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 4 2 की पावर 4 इंटू 5 की घात 1 इंटू 10 की घात 1
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 इंटू 5, 8 बिंदु 40, 40 इंटू 10 कितने हो गए 400, 400 हो गए। अब कितनी संख्या के बाद जीरो है, 3 संख्या के बाद जीरो है, तो 3 संख्या के बाद जीरो लगा देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या के बाद जीरो लगाएं तो यहाँ पर जीरो पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट आने के बाद कैसे होगा ये 0.04 एलसीएम आएगा आपके पास। और एचसीएफ, एचसीएफ का 3 के बाद जीरो लगाना है तो 1004, तो 3 के बाद जीरो लगा दिए 0.004 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप दशमलव वाले यानी डेसिमल संख्या वाले सवालों को आप कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। और किस तरीके से कर सकते हैं आप नोटबुक में इसको जल्दी से पुट कर सकते हैं, जल्दी से उतार लें। अब हम नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और किस प्रकार से सवालों को किया जा सकता है, जैसे हम करते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ को फ्रैक्शन में कैसे ज्ञात करें, किसमें फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एलसीएम फ्रैक्शन में दिया हुआ हो सवाल तो उसमें एलसीएम एचसीएफ को कैसे ज्ञात करें। जैसे एलसीएम आपको ज्ञात करना है, अगर फ्रैक्शन में दे दे और क्या एलसीएम ज्ञात करें तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। ऊपर वाली जो संख्या होगी वो अंश कहलाएगी, नीचे वाली को हर कहा जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब एचसीएफ पूछ ले सवाल के अंदर, एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ को कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अंश का इसमें क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अंश का एचसीएफ और अपॉन हर का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको लिख लें कॉपी के अंदर। इस तरीके से आप सवाल सॉल्व करेंगे, आसानी होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे सवाल लिखिए 12 इंटू 35, 12 अपॉन 35, 8 अपॉन 7, 16 अपॉन 21, 4 अपॉन 7 लिख लीजिए का एलसीएम होगा। एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए। अब यहाँ पर 12, 8, 16, 4 इनका एलसीएम कैसे होगा। एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। इसको ऐसे करेंगे, कर दिया। अब लिखें, ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12, 8 है ये, 12, 8, 16 और 4 का एलसीएम क्या आएगा आप देख सकते हैं 48 आएगा। एलसीएम वो आता है जिसके अंदर क्या नाम रहे, एचसीएफ का भी भाग जाता है। एलसीएम के अंदर एचसीएफ का पूर्णतः भाग जाता है। और ऐसी संख्या लेनी है एलसीएम में जिसमें इन सभी का भाग सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, जिसमें इन सभी का भाग जा सके। तो वो सभी सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 48 होगी। अब इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ जैसे 35 का, 35 का कैसे होगा, 7 इंटू 5 एंड 7 का क्या होगा 7 इंटू 1, 21 का क्या होगा 7 इंटू 3 एंड लास्ट में क्या है 7 का भी क्या हुआ 7 इंटू 1। तो इन सब में कॉमन क्या है, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इस सब में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 7। तो 7 ही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो अपॉन 7 क्या लिखेंगे, अपॉन 7 यही आपका एलसीएम ये होगा। एलसीएम कैसे ज्ञात करें, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एलसीएम ज्ञात कर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। फिर एक बार फिर समझाता हूँ, देखिए 12/35, 8/7, 16/21, 4/7 का एलसीएम होगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका ये तरीका है कि आप सबसे पहले अंश का एलसीएम लेंगे, फिर अपॉन हर का एचसीएफ लेंगे। अंश का एलसीएम क्या आया, अंश का एलसीएम वह संख्या होती है, पहले तो एचसीएफ जिसके अंदर एचसीएफ विभाजित हो जाएं और
एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का उसके अंदर पूर्णतः भाग हो जाना चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से आपको बताया ऐसे एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से आप एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम को ज्ञात करने के बाद फिर एलसीएम क्या प्राप्त हुआ 48। ठीक है, फिर एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। जैसे 35 का 7 × 5 आप इस तरीके से फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। 7 का 7 × 1 आएगा, 21 का 7 × 3 आएगा, 7 का 7 × 1 आएगा। तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें हाईएस्ट क्या है, कॉमन आना चाहिए। कॉमन 7 है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो अपॉन 7 लिख देंगे तो क्या होगा, हर का एचसीएफ होगा। इसी प्रकार यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम आगे की बात अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। एंड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई समझने में तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।